जय हिंद मित्रों, मैं वैश्विक परिवेश में चर्चा करना चाह रहा हूँ। आज जो वैश्विक परिवेश में कुछ महीने से घटना घट रही, फरवरी से मई माह हो चली है। कुछ जो पश्चिमी एशियाई के देश जो ईरान और इजराइल के साथ हो रही है, और जो हमेशा बमबारी की घटना देखने को मिल रही है, और इसमें अमेरिका का हस्तक्षेप है, चीन की हस्तक्षेप है, रसिया का क्या हस्तक्षेप है। साथ साथ भारत के संदर्भ में मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। भारत इसमें किस तरह से हम पेट्रोलियम, रसोई गैस हम इराक, ईरान, यूएई, बहरीन, कतर देशों से लेती है, और हमारा इसमें किस तरह से हमारा आने वाले संकट से ग्रस्त, और हमारे जो अमेरिका डॉलर जो हम तेज़ी से खर्च कर रहे हैं, हमारा आने वाले जो हमारा विदेशी मुद्रा है, धीरे धीरे आज भारत के जीडीपी 6वें स्थान पर पहुंच गई है। इस संदर्भ में भारत आने वाले तेल की संकट की गाड़ियां दौड़ने तैयार है। वह दिन नहीं है कि आने वाले समय में 10 दिन तेल बचेंगे। एक प्रश्न पूछता है कि सोचने में मजबूर करता है कि भारत के पास 85% आयात से, जैसे गल्फ देशों से तेल आती है। कुछ समय पहले रसिया से हम कच्चा तेल, क्रूड ऑयल खरीदते थे, लेकिन हम भारत के साथ इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज पर लंबी समय से संकट आने वाली है, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कोरोना महामारी नहीं कारण, लेकिन ये आने वाले समय में जितने भी पेट्रोल पंप पर इतनी लंबी लाइनें की गाड़ियां, कतारें खड़ी होगी। साथ साथ तुलना की होगी कि जैसे अमेरिका के पास 180 दिन की स्टॉक तेल है, लेकिन भारत के पास 60 दिन, 65 दिन, और उसमें से स्टॉक में मात्र 25 दिन का है। लेकिन भारत हमसे, चीन हमसे बहुत आगे है। रिजर्व में हमारा से बैरल क्षमता, स्टोर करने की क्षमता हमसे 4 गुना ज़्यादा है, लेकिन हम 84% तेल दूसरे देश से खरीदते हैं, और 60% एलपीजी गैस हम जैसे गल्फ देश से खरीदते। उज्बेकिस्तान तापी लाइन परियोजना के माध्यम से भारत में पाइपलाइन के माध्यम से आती थी। इसमें जो गल्फ वार हो रही है, जो पश्चिमी देश इसमें हैं, उसके बाद भूमध्य सागर से आने वाले तेल नहीं आ पाती है, जिसके कारण से ये अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ साथ कुछ समय पहले प्रधानमंत्री तेलंगाना की मन से घोषणा किए हैं कि आने वाले कुछ न कुछ अपने तेल रिजर्व बचाएं, और यात्रा के सुविधा के अनुसार आप करें। आप घर पर आकर के अपनी वर्क करें, होम वर्क को पूरा करें, ऑफिस आना थोड़ा सा कम करें, सप्ताह में 1 दिन अपने ऑफिस से घर पर आकर के वर्क करें, ऑफिस जितने भी काम काज। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य सेक्टर की बात की जाए, जो एम्बुलेंस सेवा है, और जो हमारा क्रॉप है, फसल, जितने भी मशीनरी ठप पड़ जाएगी। अब भारत कृषि प्रधान देश है, और जितनी भी गाड़ियां घर के किनारे लग जाएगी। यही कारण है कि रूस यूक्रेन, कुछ समय पहले रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण एक संकट खड़ा हुआ था, लेकिन ऐसी संकट नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री एक पक्ष खुल के नहीं बोल रहे हैं। कुछ समय पहले इजराइल की यात्रा हुई थी, और उसके बाद इजराइल की यात्रा के बाद अगले दिन इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। उस पर खुलकर प्रधानमंत्री खुलकर सामने नहीं आए थे। लेकिन भारत एक प्रजातंत्र देश है, यहाँ सभी लोग को लेके चलना पड़ता है। और रूस को देखिए, आत्मनिर्भर है,
और सेल्फ डिफेंस के रहने के कारण से किसी समझौता नहीं करता है। वो क्रूड ऑयल उसके पास खुद भर भर पूरा है। साथ साथ है कि वो किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, अपनी आत्मविश्वास में गिरवी नहीं रखता है। स्वावलंबन एक स्वाभाविक की जर्नी है भारत, लेकिन जो राष्ट्र अपनी मूल आवश्यकता दूसरे पर निर्भर है और राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद आर्थिक रूप से भुलाया नहीं जा सकता है। भारत सबसे बड़ी विडंबना है यहाँ के युवा वर्ग 350 सीसी का बाइक खरीद लेते हैं और महंगी बाइक खरीद लेते हैं और उसकी माइलेज 20-15 की रहती है और ज़्यादा तेल खर्च करते हैं, सोशल मीडिया पर रील डालते हैं। आप टेक्नोलॉजी का समय है, सोशल मीडिया पर रील के साथ साथ हम एजुकेशन के साथ जुड़ना है, टेक्नोलॉजी सीखना है, बच्चे का आईटी सेक्टर में काम करना है, चैट जीपीटी एआई का समय है। और जो हम भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की ओर, सोलर अलायंस की ओर, न्यूक्लियर एनर्जी की ओर सरकार का पर्याप्त इस पर खर्च करनी चाहिए कि और जितने भी आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जो हम लिथियम बैटरी से उत्पादन करें और हम इसका बड़े मात्रा में लिथियम बैटरी का पर निर्भर करें और हम जितने भी ग्रीन हाइड्रोजन सोलर अलायंस पर हम लोग काम करें। और वर्तमान प्रदेश में भारत की प्रधानमंत्री 5 दिनों की यात्रा पर विदेश गए हुए हैं। पहले वहाँ के यूएई के राष्ट्रपति से शेख मोहम्मद बिन जायद साहब से मिले। उसके बाद वहाँ से फिर नॉर्डिक देश की यात्रा पर हैं। वहाँ कुछ वहाँ एक सम्मेलन है, उसके बाद वहाँ से चर्चा कर। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री देश की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन इसका परिणाम तो मिले, खर्च तो होती है, इसका परिणाम तो मिले। भारत जितने भी पड़ोसी देश के साथ जितने भी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा, पाकिस्तान के साथ वही है, बांग्लादेश के साथ वही स्थिति है, नेपाल के साथ वही स्थिति है, म्यांमार के साथ वही स्थिति, हमारा पड़ोसी देश के साथ उलझा हुआ हूँ और इसमें चीन का हस्तक्षेप, अमेरिका का हस्तक्षेप हो रही है। लेकिन हम लोग तकनीकी रक्षा के क्षेत्र पर काम करना चाहिए, सेमीकंडक्टर की ओर काम करनी चाहिए, हाइड्रोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर ध्यान करना चाहिए। अब भारत के प्रधानमंत्री विदेशी डायस्पोरा से मिले, वहाँ के लोग जो भारत से आईआईटी करके विदेश में शिफ्ट हुए उन लोग से मिले, उनका टेक्नोलॉजी लाए, भारत में शिफ्ट हो, भारत वहाँ के ब्रेन ड्रेन ना हो, भारत में आकर के रहे, भारत में अपनी आत्मनिर्भर की ओर काम करे, इतना पैकेज भारत में रहे। कोई भी व्यक्ति विदेश जाने के लिए बात करे, समझाए, मोटिवेट करे। भारत के प्रधानमंत्री को भारत में रहने के लिए 12 साल उनकी होके जर्नी, इस पर काम करनी चाहिए। IITian बननी चाहिए, IIM जैसे संस्थान निर्माण होनी चाहिए, हर राज्य में बननी चाहिए, इस पर काम करनी चाहिए। तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबन भारत बनेगा। इस पर मैं अपनी बात को विराम करता। जय हिंद।